नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 8 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, उसमें तेजी भरा जो माहौल है कायम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और खासकर मिड कैप स्मॉल कैप जो शेयर्स है ना, उसमें एक तरफा तेजी पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है और पोर्टफोलियो भी पिछले कुछ समय से बहुत ही हेल्दी वे से रिकवर हो चुका है। लेकिन इसी बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बुल मार्केट बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, जिसमें इरकन है, आरबीएनएल है, आईआरएफसी है। अब तो गैस आईआरसीटीसी की बात की जाए, ये भी हरकत में देखने को मिल रहे हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि कोई कंपनी जब मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट से निकलती है तो उस कंपनी को जल्दीबाजी में अपना बेचें और देखें कि गोइंग फॉरवर्ड क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं। आईआरएफसी की बात की जाए, एक कीर्तिमान क्लब में आता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां मार्केट कैप 201 लाख करोड़ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसी बीच में गैस आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और जिसका फल आने वाले दिनों में बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स में हमें दिखाई पड़ सकता है। तो क्या है पूरी खबर, और शेयर होल्डर्स को दोस्तों यहाँ पे ना बुद्धिमानी से काम करने की आवश्यकता है, मैं बताऊंगा ज़रूर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए आईआरसीटीसी की, आप सबको अच्छे से पता है कि थोड़ा यूनिक कंपनी है, बिकॉज कंपनी 100% जो मोनोपोली है टिकटिंग में इसको रखती है। पिछले कुछ समय से इस कंपनी में कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आई। लेकिन दोस्तों, आज की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि मार्केट आवर्स में ही कंपनी अचानक से 7% के आसपास भागी थी। अब कोई भी स्टॉक दोस्तों मार्केट आवर्स में 7% के आसपास हरकत में आता है तो हम लोग एक्सचेंजेस पे जाते हैं और देखते हैं कि कंपनी ने कुछ कैलेटर फाइलिंग करके बताया है। तो जी हाँ दोस्तों, आज कंपनी ने दिल खुश करने वाला एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। नहीं दोस्तों कि स्टॉक भाग गया तो ही मैं वीडियो लेके आया। इसके पहले भी गैस मैंने बार बार आपको एक ही बात बताया था कि जितने भी टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले बिजनेस हैं उसको बेचने से बचे, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि कोविड अब रहा नहीं है ना। और बहुत लोग जो फुल फॉर्म में लाइक घूम नहीं पाते थे, आज वो घूमेंगे। रही बात रेलवे स्कीम, तो उसमें तरक्की देख के दोस्तों सही में बहुत दिल अच्छा लगता है, बिकॉज जितना गैस रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे ना, लोग उतना ही टूर्स एंड ट्रेवल्स में और भी आकर्षक होंगे। तो ऑफकोर्स का 550 का स्टॉक पिछले 6 महीने भाग के 750 के आसपास ही पहुंच चुका है। नहीं है दोस्तों कि हम लोग को आईआरसीटीसी को इस नज़र से देखना चाहिए कि आईआरएफसी, आरबीएनएल, इरकॉन ने इतने पैसे बनाए, ये क्या कर रहे हैं। एक समय दोस्तों जब ये कंपनी भागी थी ना, 6.5 गुना हुई थी, मुझे अभी भी याद है। और ये दोस्तों जब स्प्लिट नहीं हुआ था, कंपनी 6,500 के आसपास पहुंची थी। और उसके बाद एक नॉनसेंस डिसीजन है दोस्तों, कंपनी के शेयर होल्डर्स को झटका दिया। लेकिन अच्छी कंपनी होती है ना, वो बाउंस बैक करती है। तो इसी के संग दोस्तों आईआरसीटीसी में एक बड़ी डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रही है। सबको अच्छे से पता है कि आईआरसीटीसी को पसंद करने का सबसे प्रमुख जो कारण है ना, टिकटिंग मोनोपोली। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिसको हम लोग को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो आईआरसीटीसी में गैस जो 7% के आसपास जंप हुआ ना, ये कब हुआ, जब कैटरिंग राइट्स फॉर फुल टैरिफ कोचेस जब कंपनी को मिल चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा डेवलपमेंट है। और इसको अगर हम लोग डिकोड करें और विस्तार में जानना चाहें कि ये असल में है क्या, तब दोस्तों आपको बेटर वे में समझ में आ सकता है। कहें तो गैस एक्सचेंजेस पे जाके आईआरसीटीसी ने आज जो लेटर फाइलिंग करी है बीएससी पे, एनएससी पे चेक कर सकते हैं। बट इसी के संग अगर आप देखें तो को जो कोटेशन है, कोट है, वो क्या है, चलिए उसको डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पार्टी विल बुक कैटरिंग फैसिलिटी इन सच स्पेशल कोच ट्रेन्स थ्रू आईआरसीटीसी ओनली। आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत सारे आधुनिक ट्रेन दोस्तों अब इंडियन रेलवे पटरी पर दौड़ना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसपे स्पेशल कोचेस होते हैं, लग्जरी चीज़ें होती हैं। तो उन सब में इस कंपनी की बात कीजिए, अब आप पहले से खाना वाना बुक कर सकते हैं। मतलब ये दोस्तों बहुत ही बड़ी उपलब्धि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे कैटरिंग सर्विस आप फैसिलिट करवा सकते हैं। अब सिंपल सी बात है कि जो स्पेशल कोचेस होते हैं उसका भाड़ा भी थोड़ा महंगा होता है, तो वो गैस वही अफोर्ड कर पाएंगे जिनके पास पैसे हैं, और वो दोस्तों हाई मार्जिन वाला बिजनेस होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो एक्सेप्ट फॉर बुकिंग ऑफ एफटीआर ट्रेन, तो आप देख सकते हैं कि बहुत लोग बोलेंगे सर कि यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर बुकिंग और एफटीआर ट्रेन आ रहा है। एफटीआर का मतलब क्या है, थोड़ा इसको बताइए। तो चलिए कैसे आपका काम ना मैं थोड़ा सा और भी आसान कर देता हूँ। एफटीआर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं उसका फुल फॉर्म होता है फुल टैरिफ फ्रेट सर्विस, जहाँ पे दोस्तों पैसेंजर ना या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेन को इंटायर बुक कर लेता है। आप देख सकते हैं कि आईआरसीटीसी फुल टैरिफ रेट सर्विस अलाउज पैसेंजर और ऑर्गेनाइजेशन टू मेक बुकिंग फॉर एन इंटायर ट्रेन और सम कोचेस। तो आप देख सकते हैं कि चाहे वो मैरिज की बात की जाए या फिर स्पेशल कोई गैदरिंग की बात की जाए, उसको छोड़ के अगर आप इंडिविजुअली आईआरसीटीसी के टिकटिंग ऐप से खाना बुकिंग करना चाहें, स्पेशल सर्विस लेना चाहें, उसके लिए क्या अब कंपनी पर्याप्त मात्रा में जो सर्विसेज उसको लॉन्च करेगी, तो देर या फिर सवेर एक बहुत ही अच्छा सौदा हो सकता है। ये बात कंपनी के मार्केट कैप की, तो आप देख सकते हैं कि 60,000 करोड़ के आसपास कंपनी की मार्केट कैप है।
और 77 जो 775 का स्टॉक है अभी के टाइम 726 के आसपास है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये कंपनी आराम से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 भी जाएगा, 1200 भी जाएगा, और जितना लंबा आप इसको होल्ड करेंगे ना कंपनी उतना ही फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है। कंपनी की बात की जाए 57 के आसपास पी, और कंपनी की आरओई की बात की जाए, आरओसी की बात की जाए, जिसको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राथमिकता देता हूँ कि आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी का हमेशा एक हाई मार्जिन बिजनेस होती है, कैश रिच बिजनेस होती है, इन्वेंटर्स का प्रॉब्लम होता नहीं है, तो इन सब के मार्जिन हमेशा अच्छे होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी होती है, और जिसकी वजह से इस कंपनी के आरओई हमेशा अच्छे ही होते हैं। बात कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन की, तो ऑफकोर्स कैसे मैंने बताया था कि ये 7वां क्वार्टर है जहाँ पे आईआरसीटीसी ने अपना जो बेस फॉर्मेशन है अर्निंग पर शेयर के हिसाब से कर लिया। मतलब ईपीएस की बात की जाए, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, वो हमें दिखाई दे रहा है। तो कंपनी के टॉप लाइन ठीक थे, बॉटम लाइन भी ठीक थे, मार्जिन्स में हमें ठीक ठाक देखने को मिले, और कंपनी का फाइनली अगर आप देखें 200 करोड़, 220, 250, 280 बार बार उस प्रॉफिटेबिलिटी आंकड़े को हिट कर दिया है। करना क्या चाहिए, मेरा दोस्तों ऐसा मानना है कि एसआईटीसी की बात की जाए वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ना एक सॉलिड ब्रेकआउट की संभावना जो आज से हमने बहुत ही पहले बताई थी वही हमें दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोग टाइम लिस्ट में इन भी कर चुके होंगे, मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड करें। रही बात सेलिंग की, तो ऑफकोर्स कैसे मेरा ऐसा मानना है कंपनी अभी भी पीछे है। अगर आप दूसरे रेलवे स्टॉक्स को देखें तो एक इनफ जो स्पेस है रियलिस्टिक वे से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं 700 के बिलो आएगा। तो स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग, एक बार में नहीं, स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए guys ऐसी कंपनी को ना आप ज़रूर पोर्टफोलियो का स्टॉक बना के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हो। मेरा ऐसा मानना है वॉल्यूम दोस्तों अभी भी बहुत बड़े नहीं है, लेकिन यस अगर दोस्तों वॉल्यूम आने वाले कल में अगर बढ़ते हैं ना, कंपनी अगर फिर से मंथली चार्ट को तोड़ के, जो दोस्तों यहाँ पे यूफोरिया हुआ था, अभी के टाइम अगर आप देखें पूरा जो झांक है फ्रॉथ है वो निकल चुका है। तो कंपनी गैस कभी भी अगर इस लेवल से आगे निकलती है तो कंपनी सॉलिड ब्रेकआउट देगी। अब वो टाइम कब आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन कंपनी ग्राउंड में गैस काफ़ी अच्छा काम कर रही है। कंपनी की बात की जाए आईआरएफसी जो गैस क्या करती है, फंडिंग देती है, फाइनेंस करती है किसको, रेलवेज़ को। तो आप देख सकते हैं इसमें गैस आज भी हमें एक साल हाई की जो रैली है वो दिखाई दे रही है। 6 महीना की बात की जाए, 6 महीना में गैस कंपनी ऐसा भागी है कि अच्छों को ना समझ में नहीं आ रहा होगा कि कंपनी कैसा भाग सकती है अगर न्यूज़ उनके फेवर में हो। एक समय ऐसा था कि कंपनी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही थी, और कमेंट बॉक्स में बहुत लोग लिखते थे सर करना क्या चाहिए। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि होल्ड करें और लॉन्ग टर्म विजन देखें। पूरे का इस 3-4 साल का पैसा अगर 6 महीने बनते हैं ना, ये उन्हीं के बनते हैं जो निवेश करके बैठे हुए हैं। अगर आप हमेशा एंट्री एग्जिट करते हैं और हर एक जगह पे हिम्मत हार जाते हैं ना, पैसे बनना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो अगर आप देखें इंसेप्शन से गैस कंपनी अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी ना, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ वाली बात है। बीच में तो गैस कंपनी गिर के 20 के नीचे आई थी, 19 के आसपास आई थी, मुझे अभी भी याद है। आज तो कंपनी अगर आप देखें तो उस लेवल से 4x हो चुकी है, और हमारी कई जो निवेश थी हमने जो एवरेजिंग किया था आज उसका जो फ्रूट्स है ना वो हमें दिखाई पड़ रहा है। और इसी के संग दोस्तों अगर आप देखें तो आईआरएफ से 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को पहुंच चुकी है। ये बात साइज़ की, तो साइज़ दोस्तों को पता है कि कोई कंपनी अगर इतना बड़ा हो जाएगा ना तो एक विशाल वाली बात होती है। कंपनी एक बड़ा सम्मानजनक जो क्लब है जिसको हम लोग 1 लाख क्लब बोलते हैं उसमें आ जाती है। तो पिछले कुछ समय से जितने भी इंटायर पीएसयू है और रेलवेज हैं उसमें अच्छी खासी तेज़ी है। स्टॉक के पी की बात की जाए जो समय 5-6 के आसपास था, आज 216 के आसपास है। कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात की जाए जो समय 5-6% के आसपास थे, आज 2% के आसपास है। कंपनी के आरओई की बात की जाए चूँकि फाइनेंस वाली कंपनी के आरओई उतने हाई नहीं होते, बट इनकी अभी तक ऐसा काफ़ी सम्मानजनक है। बात का इस कंपनी के रिस्क की, थ्रेट की, तो मैंने क्या बताया कि कंपनी एक ही थीम में काम करती है, वह है दूसरे लोगों को फाइनेंस करना, बट वो रेलवे को छोड़ के फाइनेंस नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट गैस कभी भी आपका एक पैसा डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं। बिकॉज इंडिया की बात की जाए ग्रोइंग इकोनॉमी के संग हमारा फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी हाई है। इसी के संग अगर आप देखें तो कंपनी के टॉप लाइन गैस इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे थे। रही बात ऑपरेटिंग मार्जिन की, वो 100% है, उसके पीछे कारण भी गैस मैंने बता दिया। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए पिछले कुछ समय से वही 1300 से लेकर 1600 करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं। तो एक जो बहुत बड़ा रिस्क है वो है ओएफएस। आप सबको अच्छे से पता है कि 3 साल के अंदर गवर्नमेंट कभी भी ओएफएस ला सकती है, बिकॉज एज पर द सेबी नॉर्म्स आप सबको अच्छे से पता है कि 75% के लगभग ही प्रोमोटर लिस्टिंग के बाद अपने स्टेक को ले सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे अलर्ट रही है। फ्रेश बाइंग दोस्तों मैं आईएफसी में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, यस शॉर्ट टर्म मोमेंटम कैसे इस कंपनी को अभी भी 100 के आसपास ले जा सकता है, लेकिन यस पुराने निवेशक की बात की जाए पार्शियल प्रॉफिट आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। न्यू इंटरी की बात की जाए मैं गैस इधर पे ना आपको अवॉइड करने की सलाह ज़रूर दूंगा। रिस्क है सबकी मर्ज़ी की बात है, बिकॉज पैसे आपके हैं, बट यस हम लोग दोस्तों कभी भी निवेश करते हैं ना तो मेक श्योर हम लोग आने वाले कल में जो रियलिस्टिक व्यू है
उसको लेके चलते हैं। अब कोई कंपनी का इस 1 साल 6 महीना में 2 गुना 3 गुना हो जाएगी तो रिस्क भी होता है। तो ऑफकोर्स अगर आप IRCTC में अभी बाइंग करना चाहते हैं तो वो ठीक है, बट IRFC की बात की जाए दोस्तों मैं इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहें तो कंटिन्यू करें। आपको लग रहा है बहुत ही फ्रॉड हो चुका है तो पार्शियल प्रॉफिट भी आप चाहें तो बुक कर सकते हैं, जैसा कैसा आपकी मर्जी की बात है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।